मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये वादियाँ, ये फ़िज़ाएं, ये बादल, ये बारिश, ये पहाड़, ये झरने हमें कहीं और लेकर के जा रहे हैं और हम वहाँ पहुँच भी गए हैं। आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। हम आ चुके हैं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, माया नगरी, सपनों के शहर मुंबई में। और ये है हमारा होटल जहाँ हम स्टे करने वाले हैं। तो चलिए चेक इन की सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे पूरी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले गणपति बप्पा मोरया, गणेश भगवान की इतनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर थी जिसे देखकर बहुत अच्छी वाइब आई। हम यहाँ पर लॉबी में हैं और वेट कर रहे हैं अपने लगेज का। हालत कैसी हो गई एकदम, बाप रे। इतनी बार मैं भीगी हूँ ना, मेरे बाल अजीब से हो गए एकदम। तो हो चुका है हमारा चेक इन, बस रूम अलॉट होने वाला है, उसके लिए बैठे हैं, फिर जाएंगे तो आपको एक अच्छा सा रूम टूर देंगे। रूम कीज़ हमें मिल चुकी हैं, हम जा रहे हैं ऊपर अपने रूम में। तो आप भी चलिए और देखिए कि हमारा ये रूम कैसा है। 3, 2, 1। तो ये है हमारा मुंबई का रैन बसेरा, जिसमें ये बहुत प्यारा सा, काफ़ी बड़ा, मतलब इसमें तो सोया भी जा सकता है, इतना बड़ा सोफ़ा है। यहाँ पे ये कॉफ़ी टेबल है बहुत प्यारी सी। ये है आपका कॉफ़ी कैबिनेट, लगेज कैबिनेट, ये यहाँ मेरे लगेज रखे हैं। और ये देखिए बेड का साइज़ देखिए, अब हमें अकेले नहीं सोना पड़ेगा खूब। नहीं, बहुत बढ़िया साइज़ है ये, मतलब किंग साइज़, एक्चुअल किंग साइज़ है, जैसा हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, एक्चुअल किंग साइज़ है। यहाँ पे ये एक स्टडी टेबल है, ये हूँ मैं हेलो। और ये लेफ्ट साइड है, ये बहुत प्यारा सा एक कॉर्नर है विंडो का। तो विंडो कॉर्नर में व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये व्यू है, बारिश हो रही है तो इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये व्यू है। ये है जुहू में, और उधर अगर थोड़ा बहुत आगे साइड जाएंगे तो पड़ेगा किसका, शिल्पा, अक्षय, ऋतिक, इनका घर। तो वो मतलब हम इस्कॉन वाले एरिया में हैं, उधर साइड पड़ेगा। तो ये है हमारे रूम का व्यू। और उससे भी बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, बने रहिए बने रहिए बने रहिए। और ये देखिए, ये है वॉशरूम, वॉशरूम में है जकूज़ी। ये देखिए बढ़िया सा बाथटब है। और यहाँ देखिए ये हम मेरे कुहू के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि इस वॉशरूम में जकूज़ी है। और बस ये कैमरा ऑफ होगा और हम लोग गर्म पानी में कूद जाएंगे मजेदार है यार। नहीं अभी नहीं करो, 1 मिनट। नहीं, हाँ, बहुत छोटी थी, तुम आई हो ऐसा नहीं है। और फ्लोरिंग भी बहुत अच्छी है, ये देखिए बहुत प्यारा। ये भी डोर इसका उसका था। हाँ, लेकिन अच्छा है, बहुत प्यारा रूम है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस होटल की, हमारे रूम के बाहर की जो लॉबी है वो भी बहुत प्यारी है। यहाँ पे कुछ स्नैक आइटम भी हैं, ये देखिए आमंड है, कैश्यू है, और ये पिस्ताचियो है, और ये क्या है, ये सॉल्टेड नट चिप्स है। यहाँ पे बिस्किट हैं। ये क्या है लेकिन, ये रेड वाइन, अरे रेड वाइन है, ओ माय गॉड। इसका क्या काम, इसे वापस रख देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसका ढक्कन क्यों खुल रहा है। तो ये सारी एमिनिटीज़ भी हैं यहाँ पे, बहुत प्यारा। फ्रिज में अरे 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 नहीं, इसको बंद कर देते हैं। बड़ा ठंडा रिएक्शन था तुम्हारा, हम तो कैमरा लेके खड़े थे। और तुम्हें दिखाएं, एक चीज दिखाएं, मैंने बुक किया। अच्छा कह रहे मैंने ही बुक कराया था। उसमें जो ऑप्शन था मैं बाथटब वाला भी किया। ओके रूम नॉर्मल रूम था, एक था बाथटब। हमने कहा को वहां से नहीं करना, यहाँ तो बस हम आ चुके हैं मुंबई, सेटल हो चुके हैं। यहाँ बहुत सारे काम है जो हम तीनों को करने हैं, मतलब हम तीनों की ही अलग अलग आइटनरी है। लेकिन उससे पहले ले लेते हैं जकूजी बाथ। नहा लिया है मैंने तो भैया, मेरे को इतनी थकान लग रही थी, मेरे बाल ऐसे ग्रीसी हो गए थे जैसे।
शैम्पू किया है और बस जा रहे गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। मैडम है, आप सबके भाई साहब भी हैं, जेठालाल चल रहा है। जेठालाल से कोई हमें बैर नहीं, वो चलता रहता हमारे घर में। की है चाय, मेन्यू है वो देखो सेंटर वाला। हाँ, ये आ गई है चाय और इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बिस्किट हमें दे दिए हैं। हालांकि हम लोग बहुत वेफर्स लाए हैं, लेकिन ये बिस्किट भी आ गए हैं और ये चाय। अब जाते हैं चाय पीने। मैंने यहाँ पे स्विगी मार्ट से कुछ ऑर्डर किया था अपने ज़रूरत का सामान, तो वो आ चुका है होटल के नीचे। तो बस मैं जा रही हूँ वो पिक करने। पांडे जी अपने किसी काम से जा रहे हैं, तो बस यहाँ आकर के सब अपने अपने जोन में चले जाते हैं। हर बार ऐसा होता है क्योंकि कुछ ना कुछ सबके पास काम होता है। मैं भी अपने बहुत सारे काम लेकर के आई हूँ जो बहुत दिनों से पेंडिंग थे, वो मैं यहाँ करूँगी। फ़िलहाल मैंने ये पैकेट ले लिया है अपना। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। Thanks. आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ज़रा अपना ड्रेस दिखाइए। वाओ, एक तो ये बैकग्राउंड की मुझे बहुत इरिटेट करती है, ये मैच की आवाज़। अरे मैजिक देख। तो फ्रेंड्स, तो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और यहाँ पीछे आपको कैसे दिखाऊं? कुहू, अपना लुक दिखाओ। बहुत सुंदर सी लग रही हैं। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। Not out yet. मैच देख रही हो, पीछे पांडे जी भी हैं। कुहू बहुत प्यारी लग रही, बहुत प्यारा सा ड्रेस पहना उसने। Yes. और हम दोनों बिल्कुल रेडी हैं। पांडे जी एकदम, बस किसी तरह से हल्की सी बारिश बंद हो, तुम लोग निकलो यहाँ से। बारिश अभी तेज है, तो बंद हो जाती है तो निकलते हैं। ये है आज इवनिंग का मेरा फुल लुक। ये ड्रेस पहले भी मैंने लोनावला में पहनी है, लेकिन आज कुछ नए स्टाइल में इसको पहना है। जैसे कि मैंने कहा, महाराष्ट्र का ट्रेवल है तो छाता हाथ में होना चाहिए। तो छाता वाता लेकर के हम तीनों निकल पड़े हैं अपने होटल रूम से। बाहर जाएंगे, ऑटो करेंगे, ऑटो में बैठ के चले जाएंगे हम जुहू बीच पे, क्योंकि जुहू में ही हम रुके हुए हैं, तो बहुत पास है यहाँ से। तो चलिए चलते हैं। देखिए, जैसे लोनावला में हमने बारिश रुकने का वेट नहीं किया, वैसे ही हम यहाँ मुंबई में भी बारिश रुकने का वेट नहीं करेंगे। छाता लगा करके ही घूमेंगे, लेकिन घूमेंगे क्योंकि हमारे पास उंगलियों पे गिने हुए दिन हैं जितने दिन हम यहाँ पर हैं। तो बस बारिश तो हो रही है, लेकिन बारिश में गर्मा गर्म पाव भाजी खा ली जाए अगर, तो मज़ा ही आ जाएगा। आ चुके हैं जुहू चौपाटी पे और यहाँ पर भी पूरा शेड वेड लगा हुआ है। हालांकि थोड़ा बहुत बारिश तो है, लेकिन गर्मा गर्म पाव भाजी, गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए अगर, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम भी खाने वाले हैं पाव भाजी। सबसे पहले पी लेते हैं कटिंग चाय। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत टेस्टी सी चटपटी मुंबई स्टाइल की पाव भाजी बन रही है, जो खाएंगे पांडे जी और कुहू। ये उनका प्लेट है। मैंने पाव भाजी ऑर्डर नहीं की है, मैं कुछ और खाने वाली हूँ, लेकिन इन लोगों का खाना देख करके मुझे लालच तो आ रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज पाव भाजी नहीं खाएंगे, आज खाएंगे वड़ा पाव। मुंबई का स्पेशल जुहू चौपाटी का वड़ा पाव मैंने खाया विद चाय। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि मैं एक अलग जोन में थी, क्योंकि हमेशा मैंने कहा है कि लादी पाव मेरा मोस्ट फेवरेट है, और उसके साथ अगर वड़ा यानी कि मुंबई का वड़ा पाव मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इस बारिश में ये कॉम्बिनेशन खा के और अपनी फैमिली के साथ बहुत मज़ा आया। फिर चटपटे के बाद कुछ मीठा तो बनता है, तो मीठा खाने के लिए हम आ गए थे सागर धन लक्ष्मी पे फालूदा कुल्फ़ी खाने, जो मैं यहाँ हर बार खाती हूँ। मैं कुछ खाऊँ ना खाऊँ, लेकिन ये फालूदा कुल्फ़ी मैं हर बार लेती हूँ। तो बस यहाँ पर आ चुके हैं, मेरा फालूदा कुल्फ़ी बन रहा है। कुहू से मैंने बोला तो है कि मेरे साथ शेयर करना, लेकिन उसको पसंद नहीं है फालूदा वगैरह। देखिए, ये बन चुका है फालूदा कुल्फ़ी। इस पे जो भी टॉपिंग वगैरह इन्होंने डाली है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। हालांकि हर बार बहुत टेस्टी होता है। फालूदा होती, कुल्फ़ी होती, उसमें बहुत सारा सब्ज़ा और चिया सीड होता है, जो मुंह में जाके ब्लास्ट करता है। जो आजकल के बच्चे बोबा टी पीते हैं ना, उन्हें क्या पता, ये जब ये फालूदा में जो सब्जा सीड और चिया सीड मुंह में ब्लास्ट करता है ना, तो क्या फीलिंग आती है। बस तो फालूदा खाकर
वड़ा पाव, पाव भाजी उड़ाकर हम आ चुके हैं बाहर समुद्र किनारे। और देखिए आज तो लहरें थोड़ी शांत लग रही हैं और बारिश भी बंद हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पानी बहुत पीछे चला गया है। मुंबई आए और दरिया का किनारा ना देखें, दरिया ना देखें, यानी समुद्र ना देखें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ आने का मेन रीज़न यही था। हालांकि शाम के समय अंधेरे में सब कुछ यहाँ पे उतना समझ में नहीं आता है जितना इवनिंग के टाइम में अच्छा लगता है, लेकिन उस समय बहुत बारिश थी। अभी माहौल बहुत शांत है, टचवुड बारिश रुक गई है, सबसे अच्छी चीज़ ये है। तो इस समुद्र को देखने में ऐसे में जो आनंद आ रहा है ना, उसकी बात ही कुछ अलग है। बैठे हैं समुंदर किनारे, बैठे हैं समुंदर किनारे और बहुत अच्छी हवा चल रही है। वो उनके पापा हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है। इधर मेरा चेहरा नहीं समझ में आएगा तो हम वापस इधर आ जाते हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। गंदगी बहुत है, लेकिन इसके लिए सरकार को कुछ कड़े नियम बनाने पड़ेंगे कि जुहू पे इतने प्लास्टिक पन्नियाँ कैसे। हम पहले आते थे तो जुहू साफ रहता था। मैंने सरप्राइज दे दिया क्या आप लोगों को, मैं बता के नहीं आई आपने सफाई नहीं करवाई। हम तीनों काफ़ी देर तक वहाँ बैठे हुए थे और ठंडी ठंडी हवा और समुद्र का शोर बहुत अच्छा लग रहा था। अब समय आ चुका है कि हम वापस चले, लेकिन वापस चलने से पहले ये जो आइकॉनिक स्टेचू है छत्रपति शिवाजी महाराज का जुहू बीच पे, यहाँ कुछ फ़ोटोज़ कराना तो बनता है ना। तो यहाँ पर हम कुछ फ़ोटोज़ करवा लेते हैं विद फैमिली। तो हमारा ये जो ट्रिप है वो एक होता है ना, टिक हो जाता है कि हाँ हम इस व्यू पॉइंट पे, इस टूरिस्ट स्पॉट पे गए थे घूमने के लिए। हालांकि बहुत सारी पिक्चर्स है इस जगह की हर बार। और उसके बाद हम आ गए वापस से चौपाटी के अंदर, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ से ही डिनर लेकर के चलेंगे। यहाँ पर तवा पुलाव बहुत अच्छा बनता है। लास्ट टाइम कुहू और उनके पापा ने खाया तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे, दोनों का बहुत मन था। तो मैंने कहा ठीक है, एक तवा पुलाव करा लेते हैं, एक पनीर ड्राई करवा लेते हैं। तो हमने यहाँ कृष्णा पाव भाजी से दोनों आइटम लिए और अब हम यहाँ से पकड़ेंगे टैक्सी, क्योंकि हमारा जो जहाँ हम रुके हैं वो मात्र 1 किलोमीटर है यहाँ से। हालांकि हम पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन कुहू के साथ ये पॉसिबल नहीं है। वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है पैदल चलने से। मेरा मन था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश रुकी हुई है, पैदल चलें। फिर से एक बार ऑटो पे 3 सवार। जुहू दर्शन करके खा पी कर वापस आ चुके हैं, तो एक हॉट कॉफ़ी तो बनती है। तो यहाँ जो केटल था, और ये कॉफ़ी मैं अपनी पर्सनल लेकर के आई हूँ क्योंकि मुझे बाहर वो नेस्कैफ़े वाली समझ में नहीं आती है। तो यहाँ मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। अब मैं बढ़िया से बैठ के पीऊँगी अपनी कॉफ़ी। हमारे होटल का ही एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट है जहाँ पर लाइव म्यूज़िक डेली होता है। तो हम यहाँ आ गए थे देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि अगले दिन हम यहाँ आ सकें। तो चलिए इसी के साथ मुंबई के इस सफ़र को अभी विराम देते हैं और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि अब आने वाला ये जो सफ़र है इसमें भी बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। बाय बाय।